ग्रामीण इलाके का पहला ICSE से मान्यता प्राप्त बाबा फरीद पब्लिक स्कूल गोवा केरला के अनुभवी स्टाफ के साथ इंग्लिश मीडियम फुली AC व फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है वड़िंगखेड़ा 2 केलियावाली रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है, जहां पर वार्ड नंबर 12 में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित परिवार की ओर से ससुराल जनों पर तंग करने, उकसाने सहित कई जो गंभीर आरोप लगाए गए, जहां पर पीड़ित परिवार में जो कि आज डबवाली थाना में पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई है और अपने मां की तरफ से अपने बेटे की मौत के बाद परिजनों की ओर से ससुराल पक्ष के लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। दरअसल दिए गए बयानों में बताया गया है कि वो 3 भाई हैं, उनकी 3 बहनें शादीशुदा हैं, जिसमें बयान दर्ज करवाते हुए मृतक के भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई घनश्याम दास और उसकी माता द्रौपदी एक अलग मकान वार्ड नंबर 12 में रहते थे। घनश्याम दास की शादी करीब 12 साल पहले स्नेहलता जो कि गांव डाखाना डमटाल तहसील इंदौरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुई थी। शादी से एक लड़का पैदा हुआ जिसकी उम्र 8 साल थी, जो स्नेहलता के साथ रहता है। शादी के बाद कुछ समय बाद से ही उसकी भाई की पत्नी के साथ नहीं बनी और अक्सर झगड़ा रहता था। ये भी आरोप है कि वह एक झगड़ालू व लालची किस्म की औरत थी, जो बिना वजह अक्सर मेरे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वो बिना बताए मायके चली जाती थी। इस दौरान उसको कई बार परिवारों के साथ पंचायत भी हुई थी, लेकिन उसके भाई एक शरीफ और मेहनत करने वाला इंसान था, जो कि 2015 में स्नेहलता ने उसके भाई परिवार के बाकी सदस्यों पर एक मुकदमा दर्ज करवाया था। यह बयान पुलिस को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो अक्सर मेरे भाई इंदौरा को बुलाकर स्नेहलता के परिवार के सदस्य तंग परेशान किया करते थे, जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी वजह से उसका भाई मानसिक रूप से परेशान रहता था। जो कि बीते ही दिन घनश्याम दास ने तंग आकर अपने घर पर चौबारे पर जाकर जो कि फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जहां पर आप बीती की वीडियो फेसबुक पर शेयर की। उसके बाद अपने घर के कमरे में पंखे के साथ लटक कर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, जहां पर उसके भाई ने पुलिस को बताया कि उसने जाकर देखा, उसको मोहल्ले के लोगों की मदद से नीचे उतारा गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहाँ पर अब पूरे परिवार की ओर से आज शहर थाना पुलिस से मुलाकात कर इस बात की गुहार लगाई गई है, जो कि मृतक की मां का जो कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पर मृतक की मां का आरोप है कि उसकी जो बहू थी उस लड़के की, वो उसके बेटे को बहुत तंग और परेशान करती थी। और सबसे बड़ा आरोप है कि उनकी शादी के बाद तलाक होने के बावजूद भी बहू ने घनश्याम दास पर किए मुकदमे को वापस नहीं लिया और कोर्ट द्वारा उसे बार बार परेशान किया गया, बार बार उसे ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से धमकियां दी जाती थी, लेकिन अब उसने परेशान होकर आत्महत्या की है। बहरहाल डबवाली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। क्या कुछ पीड़ित परिवार कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जी, ये बेटा आपका आपके साथ ही रहता था क्या? तो उस दिन क्या हुआ था जी? बता आराम से। तारीख का मैं तारीख पर जाऊंगा, मैं तो बड़ा भाई हम चल जाए, मैं तुम जा तारीख पर जाकर आ जाए, के धमकी लगाया, के नाम धमकी लगाया, उस दिन भी पाँच लगा ली। मैं घर नीचे से आवाज़ मारूँ, घनश्याम नीचे आ जाए, चाव डाल रहा है, घनश्याम नीचे आ जाए, चाव डाल रहा है। मैं बोला कि ये कौन की बात है, बोलते कौन नहीं है, कौन नहीं है। जाकर देखो पोड़ा पर जाकर गेट के अंदर खड़ी हुई पड़े, तो पास में बड़ा पखा पर लट कर बाहर गाली जोर से गया बाज का बाहर लगे घर खाना बुलाओगा। ये छोरा ने फिर फोन करके बुलाया इधर, फिर मैंने नीचे उतारे। तो उससे पहले कभी बताया जी उसने भी ऐसे करके मुझे परेशान कर रही है? परेशान तो कर रही है, हर बार परेशान कर रहा है, हर बार परेशान कर रहा है। जान बचा के आ रहा है, वो गड्डी में गया, गड्डी में कुछ लगा रखा है मारने वास्ते भी नहीं। गड्डी में बहुत मुश्किल से वो बड़ा पहुँचे, बड़ी तारीख के ऊपर वो रेखा राम पुलिस लगा रखा भी गए मारने वास्ते भी नहीं। तो माता जी के मांग करो अब आप?
मांग में घरों में मेरा बेटा ने क्यों मारे, क्यों मेरा बेटा का धमकी लगाया, बर्बाद कर दिया इन्हें। सारा मेरा घर बिक गया, सारा वो पीसा पीसा सा तंग हो गया वो। फिर ये भाई का जो आत्महत्या का मामला है, क्या उसमें कार्रवाई चल रही है और आज इकट्ठे किस लिए हो आप? हाँ जी, उसको जी वो तारीख पे जाने से एक दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली जी, लड़के ने डिप्रेशन के अंदर आके। तो डिप्रेशन के अंदर आके उसने आत्महत्या कर ली। तो हम आज 22 तारीख होगी, 22-23 तारीख होगी आज, और हम जानने के लिए आए हैं कि उनको गिरफ्तार किया कि नहीं किया, अभी क्या कार्रवाई की है। तो मामला क्या था, ये किस लिए किए, क्या कारण रहा इसमें? मामला ये बच्चा ना 8-10 साल पहले इसकी शादी हुई थी जी डमटाल के अंदर, हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के अंदर हुई थी शादी। तो 2-2.5 साल पहले उसका ना अपनी घरवाली से तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद इनके एक बच्चा भी था और लड़की ने आके शादी कर ली। और लड़के को ना इसने भोलेपन से, बच्चा भोला था, तलाक ले लिया इससे और केस नहीं बंद करवाए इसके। केस के अंदर इसको आज 8 साल से केस चल रहे हैं इसके ऊपर, 8 साल से केस चल रहे हैं। और 8 साल के अंदर है ना उन्होंने हमारे कम से कम 10 आदमियों के 8-10 आदमियों के नाम लिखवा दिए थे। उनको छुड़वाने के लिए बच्चे के कम से कम ना 10-15 लाख रुपए खर्च हो गया। तो जैसे इसका तलाक हो गया था तो उसकी आगे शादी हो गई क्या लड़की की? हाँ, उसकी 5-6 साल पहले शादी हो गई जी। तो उसके बाद भी लड़की इन्होंने केस नहीं बंद किया? नहीं किया जी। बच्चा यहाँ से जाता था जी, वहाँ पे तहसील बहुत छोटी है जी, उसमें 8-9 कोई वकील बैठते हैं। वो तहसील के अंदर, उस तहसील के अंदर कोई आबादी भी होगी ना, कोई 1000-1500-2000 कोई करीब कोई लोगों की आबादी है। और ये अकेला जाता था वहाँ पे, और वो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते थे। और वो उसको कभी बार 1-2 बार उसको मेरा हाथ भी उठाया लड़के के ऊपर। और हाथ उठाने के कारण क्या हुआ कि वो लड़का ना वहाँ से जान बचा के बड़ी मुश्किल से बस के अंदर बैठ के आया। और जाता भी था ना वो ऐसे पिंडों से होके जाता था, वो ऐसे सीधा नहीं जाता था कि मेरे को कभी रास्ते में ना पकड़ देंगे, कभी मैं वहीं पे मेरी तरीके ना भूखने देंगे। तो कौन कौन शामिल थे इसमें जो उसको प्रताड़ित करते थे? उसके अंदर उसका एक तो ससुर रेखाराम जी शामिल था जी, और उसका एक साला है जी। वो साला बोलता कि मैं तेरे को तेरे गांव से उठवा दूंगा, यहाँ तो आ तो जाता है, तेरे को वहीं से उठवा दूंगा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। और उसके सास और ये तीनों वहाँ पे आते थे जी, और 1-2 आदमी भी आते थे इनके साथ। और वो बहुत बच्चा डिप्रेशन के अंदर था जी। वो अब 20 तारीख उसकी तारीख थी कल परसों, और 19 तारीख ने उसने शाम को आत्महत्या कर ली। उसको शाम को जाना था, यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है जी यहाँ पे जाने के लिए, तारीख पर जाने के लिए। रात को बैठा था, और एक दिन जाने का लगता, एक दिन आने का लगता। तो अब क्या मांग कर रहे हो आप? और हम यही मांग करते हैं जी, वो बच्चे को इतना डिप्रेशन, इतना यानी कि डराया गया है, कभी वो तारीख पे आता है तो या तो यहाँ उसको यहाँ मार देंगे। वो बच्चे को शायद होगा ऐसा, कभी मेरे को शायद मैं वहाँ पे गया तो वहाँ मार देंगे उसको। ऐसा होगा कभी वहाँ जाने के बाद मरने के बजाय मैं घर ही मर जाता हूँ। कहीं से कभी मेरे यहाँ पे लाश नहीं मिल जाएगी घर वालों को, वहाँ पे अगर मेरे को मार के गिर दिया तो मेरे को किसी को लाश भी नहीं मिलेगी। तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया ना यहाँ पे? हाँ जी, मामला दर्ज किया। तो अब क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं जी, उनको इंसाफ चाहिए हमारे को। हमारे देखो, मेरी माँ उसके साथ रहती थी, 70 साल की उम्र है जी। एक 70 साल की मेरी माँ और ये एक बेटा था 35 साल का। और ये सिर्फ ये 2 ही आदमी रहते थे। इतना सुंदर घर बना हुआ है, और ये आपस के अंदर अपने जैसे भी दुख सुख कर लेते थे दोनों आपस के अंदर। और हम यही मांग करते हैं जी, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल है जी, रो के बहुत बुरा हाल है। मेरी माँ को संभालने के लिए अब कोई नहीं है। हमारा तो साइड में घर है, और हम आते जाते हैं वैसे सुबह शाम। और ये हमारे को इंसाफ चाहिए कि भी उनको जैसा इस बच्चे को डराया गया ना अंदर से, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हो आप? हाँ जी, गिरफ्तारी की मांग करते हैं जी। किसी को इतना